अस्सलामुअलैकुम। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग के दो बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। जी, कंस्ट्रक्टर्स और डिस्ट्रक्टर्स। बिल्कुल, और हमारी ये गुफ्तगू जावेद हसन सोफी के काम पर बेस्ड है। हाँ, उनकी एनालिसिस काफी वाज़े है इस पर। मकसद यही है कि इन कॉन्सेप्ट्स को आसान बनाएं, खास तौर पर कि ऑब्जेक्ट क्रिएशन और डिलीशन के वक्त ये करते क्या है। एग्जैक्टली। चलिए शुरू करते हैं कंस्ट्रक्टर से। ठीक है, तो सबसे पहले ये कंस्ट्रक्टर, ये चीज क्या है असल में? देखें, ये एक स्पेशल मेथड है, क्लास के अंदर होता है। ओके। और जैसे ही आप उस क्लास का मतलब कोई नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये खुद ब खुद कॉल हो जाता है ऑटोमेटिकली। पाइथन में इसका नाम है इनिट। वो अंडरस्कोर वाला? जी, डबल इनिट डबल इनिट। और इसका काम क्या है? मतलब क्यों कॉल होता है ये? इसका मेन काम है ऑब्जेक्ट के डेटा को या एट्रीब्यूट्स को इनिशियलाइज करना। मतलब उनको शुरू में कोई वैल्यू देना। अच्छा, जैसे कोई मिसाल? जैसे आप सोचें, कोई नया बेबी पैदा होता है तो उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सेट करते हैं ना? हाँ बिल्कुल। बस वैसा ही ये ऑब्जेक्ट को शुरू से ही एक वर्किंग स्टेट में ले आता है। गॉट इट। और इसमें सेल्फ भी होता है, इनिट सेल्फ कॉमा? जी है, ये सेल्फ उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है जो बन रहा होता है, उस इंस्टेंस को। इंटरेस्टिंग। तो सोफी की एनालिसिस के मुताबिक इसकी कुछ टाइप्स भी हैं? जी, आमतौर पर दो किस्में डिस्कस होती हैं। पहली है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये क्या करता है? ये वो इनिट है जिसमें सेल्फ के अलावा कोई और पैरामीटर नहीं होता। मतलब कोई वैल्यू बाहर से नहीं लेते? नहीं, ये ऑब्जेक्ट को बस डिफॉल्ट वैल्यू से सेट कर देता है जो हमने पहले से कोड में लिखी होती हैं। ओके, जैसे अगर स्टूडेंट क्लास हो तो उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर शायद नेम को अननोन और एज को 0 सेट कर दे। क्लास स्टूडेंट डेफ इनिट सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू अननोन, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ। बिल्कुल। फिर आप s1 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट बनाएंगे तो s1 डॉट नेम अननोन होगा। सिंपल सिनेरियोस के लिए ठीक है ये। सही। और दूसरी किस्म है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ये ज्यादा कॉमन है। पैरामीटराइज्ड मतलब इसमें पैरामीटर्स होते हैं। जी, ये कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाते वक्त ही वैल्यूज लेता है आर्ग्यूमेंट्स के तौर पर। अच्छा, तो इससे हम अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को शुरू से ही अलग वैल्यूज दे सकते हैं? एग्जैक्टली। फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है इसमें। अगर वही स्टूडेंट क्लास है तो हम लिख सकते हैं डेफ इनिट सेल्फ कॉमा नेम कॉमा एज, सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल्स टू नेम, सेल्फ डॉट एज इज इक्वल्स टू एज। फिर हम s1 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट अली 15 और s2 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट सारा 14 बना सकते हैं। हाँ, अब s1 का नाम अली एज 15 और s2 का नाम सारा एज 14। हर ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट के साथ इनिशियलाइज हो गया। ये वाकई काफी यूजफुल लग रहा है, ऑब्जेक्ट शुरू से ही तैयार। जी, कंस्ट्रक्टर्स ऑब्जेक्ट को यूजेबल स्टेट में लाने के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए अब ऑब्जेक्ट की जिंदगी के दूसरे सिरे पर चलते हैं, डिस्ट्रक्टर्स। ये क्या है? डिस्ट्रक्टर भी एक स्पेशल मेथड है। पाइथन में इसका नाम है डेल, फिर से डबल अंडरस्कोर। डेल, समझ गई। लेकिन ये कब कॉल होता है? ये तब कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने वाला होता है, यानी जब उसका कोई रेफरेंस नहीं रहता और वो गार्बेज कलेक्शन के लिए तैयार हो जाता है। ओके, तो इसका मकसद क्या है फिर? मेमोरी फ्री करना? मेमोरी क्लीनअप तो पाइथन का गार्बेज कलेक्टर खुद ही कर लेता है। डेल का असल काम, जैसा सोफी ने भी पॉइंट आउट किया है, वो रिसोर्सेज रिलीज करना है जो ऑब्जेक्ट ने इस्तेमाल किए थे। रिसोर्सेज जैसे अगर ऑब्जेक्ट ने कोई फाइल खोली भी थी तो डेल में उस फाइल को क्लोज करने का कोड डाल सकते हैं, या कोई नेटवर्क कनेक्शन था, डेटाबेस कनेक्शन था तो उसको बंद करना। अच्छा, जैसे कमरे से जाते वक्त लाइट्स ऑफ करना। बहुत खूब मिसाल दी, बिल्कुल वैसा ही, रिसोर्सेज वेस्ट ना हो। तो ये डेल भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है? आमतौर पर हाँ, जब ऑब्जेक्ट का स्कोप खत्म होता है या प्रोग्राम एंड होता है। लेकिन इस पर 100% डिपेंड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसके कॉल होने का एग्जैक्ट टाइम नॉन डिटरमिनिस्टिक है। वो गार्बेज कलेक्टर पर डिपेंड करता है। अच्छा, तो हम इसको खुद कॉल कर सकते हैं डेल कीवर्ड से? हम डेल ऑब्जेक्ट नेम लिखकर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस कम करते हैं। अगर रेफरेंस काउंट 0 हो जाए तो डेल ट्रिगर हो सकता है, लेकिन गारंटी नहीं।
ओके। अगर हम एग्जाम्पल देखें, स्टूडेंट क्लास में इनिट क्रिएशन मैसेज प्रिंट करे और डेल डिस्ट्रक्शन मैसेज। जी, अगर इनिट में लिखा हो printf स्टूडेंट सेल्फ नेम इज क्रिएटेड और डेल में printf स्टूडेंट सेल्फ नेम इज डिस्ट्रॉयड, और हम लिखें S1 इक्वल्स टू स्टूडेंट अली, फिर डेल S1, तो पहले स्टूडेंट अली इज क्रिएटेड आएगा और फिर पोटेंशियली स्टूडेंट अली इज डिस्ट्रॉयड आएगा जब S1 गार्बेज कलेक्ट होगा। पोटेंशियली, ठीक है। जी, तो अगर हम समराइज करें, इनिट ऑब्जेक्ट को सेटअप करता है जब वो बनता है, और डेल ऑब्जेक्ट ही खत्म होने पर क्लीन अप का एक मौका देता है। और दोनों आम तौर पर ऑटोमेटिकली ट्रिगर होते हैं। बिल्कुल, ऑब्जेक्ट लाइफ साइकिल के इम्पोर्टेंट हिस्से हैं ये। चलिए, ये काफी इंफॉर्मेटिव डिस्कशन रही। शुक्रिया। शुक्रिया।